सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज की वीडियो में हम एक मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा हम इसमें पहले एक फ्रंट एंड बनाएंगे, फिर बैक एंड बनाएंगे, फिर एक डेटाबेस उसका सेटअप करेंगे और देन वी विल कंप्लीटली सी द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट। लोकल होस्ट पे चलाओगे, तुम चाहो तो इसे होस्ट भी कर सकते हो, रेज्यूमे में लगाओ, लिंक्डइन पे लगाओ। पहले तो बता देता हूँ मैं इसमें क्या चीजें हम देखने वाले हैं। कोड पार्ट अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, पर ओवरव्यू एक ले लो 10 मिनट में, उसके बाद से तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें कि क्या करने वाले हैं। इसमें हम फूड कोर्ट का एक ऐप बनाएंगे, फूड कोर्ट जैसा, जो कि क्या करेगा आपका, उसमें कुछ फूड होंगे, मतलब फूड आइटम्स होंगे और कुछ कैटेगरीज होंगी जिसमें फूड आइटम्स होंगे। इसमें तुम कार्ट में ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स अपने, सॉरी, फूड आइटम्स ऐड कर सकते हो। देन इसे ऑर्डर दे सकते हो। और ऑथेंटिकेशन सिस्टम लाइक साइन इन, साइन अप, साइन अप और लॉग आउट वाला सिस्टम तो रहेगा इसमें। फिर जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, यूजर मॉडल वगैरह हम बनाएंगे, प्रोडक्ट मॉडल रहेगा, ऑर्डर प्लेस होगा। फिर आप उसे डेटाबेस में जाके देख के ऑर्डर प्लेस करके लाइक ऑर्डर डिलीवर करा सकते हो। इसमें हम टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा मोंगो एज अ डेटाबेस यूज होगा हमारा। एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस, लाइक हम जेएस का यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस जेएस का बैकएंड बनाने के लिए। और रिएक्ट जेएस मेरा है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, बैक एंड और डीबी मेरा तीनों मैंने बता दिया। अभी हम जब आगे देखेंगे ना, तुम समझ पाओगे कि एक पूरा फ्रंट एंड है। पहले हम कोडिंग में देखेंगे कि बैक एंड कैसे बनाना है। 5-6 एपीआई बनाएंगे, साइन अप का एपीआई, साइन इन का एपीआई, लॉग आउट का एपीआई। और उसके बाद से ऑर्डर के लिए हम कार्ट में ऐड करने का एक एपीआई बनाएंगे। देन टोटल ऑर्डर देने का एक एपीआई बनाएंगे। और हमारे होम पेज पे प्रोडक्ट जो फेच होके आएंगे उनके लिए एक गेट आइटम्स का एक एपीआई बनाएंगे। मोस्टली 3 और 2, 5 एपीआईज मेरी होंगी। फिर हम बैकएंड को रन करेंगे। देन फ्रंट एंड पे आएंगे जिसमें हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, लाइक हेडर हो गया मेरा, फूटर हो गया, कार्ड हो गया मेरा, कि एक कार्ड का जो हमारा फूड कार्ट होगा उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह होगा, क्वांटिटीज आप बढ़ा सकते हो, फुल चाहिए, हाफ चाहिए फूड आइटम का, वो आप करके कार्ट में ऐड होगा फिर वो चीज। एक हाई लेवल का डिजाइन में अगर आपको दूं तो एक बार मैं कलर दूसरा उठाता हूँ पेन का। एंड स्टार्ट कैसे होगा, मेरा एक होम पेज रहेगा, ऊपर साइन इन साइन अप रहेगा। जैसे ही आप साइन इन साइन अप करोगे तो ऊपर का चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे कार्ट आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर्स आ जाएंगे और यहाँ पे साइन आउट आ जाएगा। ये ऑथेंटिकेशन के बाद का है। ये अभी हम लो लेवल डिजाइन देखते हैं, मतलब तुम्हें बेसिक्स आइडिया हो जाए कि लो लेवल डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ये भी तुम समझ जाओगे। उसके बाद से हमारा कैरोजल यहाँ पे रहेगा। कुछ फूड की कैटेगरीज रहेंगी, कैटेगरी 1 में मान लो 3 फूड है, कैटेगरी 2 में 2 फूड है, तो ऐसे कैटेगरीज होके आएंगे। फिर नीचे हमारा फूटर रहेगा बेसिक साइज, और हेडर में हमारा यहाँ लोगो रहेगा। अब फूड पे तुम्हारा क्या रहेगा, एक कार्ड में क्या रहेगा, यहाँ पे फूड का इमेज रहेगा, यहाँ पे फूड का टाइटल रहेगा, क्या नाम है फूड का, डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, और तुम्हारा हाफ या फुल रहेगा, और ऐड टू कार्ट बटन रहेगा, ऐड टू कार्ट। ऐसे मल्टीपल कार्ड्स फेच होके आएंगे, यहाँ कैरोजल चलते रहेंगे और तुम्हारा पूरा का पूरा ऐसे फूड वाला होम पेज आ जाएगा। बैकएंड से हमारा ये पूरा डेटा आएगा कि क्या क्या फूड है, उसकी कैटेगरीज क्या है। साइन अप लॉगिन तुम डेटाबेस में जाके वेरीफाई कर सकते हो, मैं अपना डेटाबेस भी तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी देखेंगे। ये मेरा एक हाई लेवल डिजाइनिंग था इसका। इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें समझ आ गया। टूल्स मैंने बता दिए, मॉन्स्टैक यूज करेंगे, मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। पूरा मॉन्स्टैक का फुल फ्लेजिड प्रोजेक्ट होगा ये। तुम इसे चाहो तो होस्ट भी कर सकते हो, एक बिल्ड कमांड से ये पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। वो भी हम अभी कोड पार्ट में देखेंगे, जैसे स्टार्ट करूंगा मैं उसी में बता दूंगा। देन तुम सीख के क्या जाओगे, पूरा फुल स्टैक का ये कोर्स होगा एक तरीके से। फुल स्टैक में मतलब तुम्हारा क्या, रिएक्ट का फ्रंट एंड पार्ट यूज होगा जिसमें हम बूटस्ट्रैप भी यूज कर रहे होंगे। बूटस्ट्रैप ये तुम्हारा फुल स्टैक के फ्रंट एंड में हो गया। बैक एंड में एक्सप्रेस, कैसे तुम ऑथेंटिकेशन करते हो, कैसे तुम कार्ट सिस्टम यूज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब कार्ट में तुम्हारा, जैसे अगर तुमने थोड़ा बहुत देखा हो तो रिडक्स, हम एक नाम होता है रिडक्स टूल किट, इसके पे अलग वीडियो आने वाली है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। बट रिडक्स से क्या होता है, जैसे तुम रिएक्ट में क्या करते हो, ऊपर के पेरेंट से चाइल्ड में डेटा भेजना बहुत ईजी होता है, पर यहाँ से भेजने में नीचे से चाइल्ड टू पेरेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें, और आपके पास बहुत ज्यादा अगर कंपोनेंट्स हो तो मान लो किसी नीचे वाले चाइल्ड से किसी और कंपोनेंट से नीचे वाले चाइल्ड में डेटा भेजना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर चेंजेस हर जगह से हो रहे हैं, हर कंपोनेंट से हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से डेटाबेस काइंड ऑफ बना लेते हैं जिसमें हम लिख देंगे कि हमारी ये वाले फूड का, ये कैटेगरी का, लाइक ये क्वांटिटी है। इस डेटाबेस में से आप जो भी कंपोनेंट चाहे अपना डेटा फेच कर सकता है, इसे ही हम रिडक्स बोलते हैं। इस पे एक अलग वीडियो आएगी कोडिंग पार्ट में, बस कॉन्सेप्ट ये है।
सो हम इसमें रिडक्स भी सीखोगे तुम। उसके बाद से हमारा डेटाबेस का नाम है मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी में तुम कैसे यूजर्स को देख सकते हो, फिर JWT टोकन कैसे हम सेट करते हैं, लॉग आउट के टाइम में हम देखेंगे, लॉग आउट जब हम बताऊंगा मैं। तो आप उसमें अच्छे से देख पाओगे कि कैसे टोकन एक्सपायर करते हैं, हम ऑथेंटिकेशन टोकन को डिलीट करते हैं। और उसके बाद से तुम्हारा दूसरा चीज क्या होगा, बीक्रिप्ट वगैरह भी हम यूज करेंगे इसमें। फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करेंगे हम VS कोड पे, ठीक है। गिटहब पे तुम्हें पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। अभी क्या करना है सेटअप, उसका सेटअप पहले मैं बताऊंगा, फिर कोडिंग पे आऊंगा, ताकि तुम एक बार अपने लैपटॉप में चला लो, फिर कोड देख लो या फिर खुद से लिख लो, जो चाहो तुम कर सकते हो। तो गिटहब पे तुम्हें पूरा का पूरा URL मिल जाएगा। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ अपने ब्राउजर में जाके कि तुम्हें कैसे पूरा सेटअप करना है। सो ये गिटहब का रेपो है। डेटाबेस में क्या क्या मेरे अलग अलग 4 चीजें थी, मैंने बताया ना, यूजर्स भी देख सकते हो, फूड क्या क्या अवेलेबल है, आइटम्स देख सकते हो फूड के। तो फूड के आइटम्स वगैरह भी देखेंगे। ये हमारा फ्रंट एंड है प्रोजेक्ट का, ऐसा दिखेगा। देन चैट जीपीटी का यूज करके कैसे फूड डेटा ऐड करना है तुम्हें, बूटस्ट्रैप क्या होता है, ऐसे देख सकते हो। बट उससे पहले तुम इस चैनल पे जाके मॉन्स्टैक तुम्हें बेसिक्स आना चाहिए एक छोटा सा, ताकि ये प्रोजेक्ट चला पाओ तुम। सो प्लेलिस्ट में जाना और ये नोड जेएस वाला जो प्रोजेक्ट है इसको तुम पढ़ लेना पहले। सो ये वाला पूरा डेटाबेस वगैरह मैं अभी अभी डिस्कस करूंगा इन सब चीजों को डिटेल में। सो उससे पहले आते हैं हम अपने नोटबुक पे। तो ये सब चीजें तुम सीखते जाओगे। अगली चीज, प्रोजेक्ट तुम कैसे यूज कर सकते हो। तो पहली चीज इसे रेज्यूमे में लगाना। फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, कार्टनाइजेशन सिस्टम जो हर ई कॉमर्स में यूज होता है वो यूज किया हमने। ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो यूज होता है, बैकएंड के एपीआई बनाना, बैकएंड के एपीआईज बनाना, फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस रिडक्स टूल किट यूज करना, रिडक्स और रिएक्ट यूज करना, सो बूटस्ट्रैप यूज करना। सो ये सारी चीजें तुम रेज्यूमे में लिख सकते हो, लिंक्डइन पे लिख सकते हो, अपने लिंक्डइन पे लिख सकते हो। इससे चाहो तो लाइक तुम जॉब अप्लाई भी कर सकते हो और अलग अलग जगह लगा सकते हो, शेयर कर सकते हो एज अ प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में भी। और अब उसके बाद से हम अभी जस्ट 2 मिनट बाद हम देखेंगे कोडिंग पार्ट, जिसमें तुम पहले तो मैं पूरा पूरा कैसे ये पूरा साइट काम करता है, वर्किंग कैसे करता है वो बताऊंगा। टूल्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा, कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किया। लो लेवल डिजाइनिंग तो मैंने आपको बता दी, जिसे हम LLD कहते हैं। अब थोड़ा कोडिंग पार्ट, हाई लेवल डिजाइनिंग में आते हैं, और वहां पे पहले हाई लेवल डिजाइनिंग डिस्कस करेंगे, HLD। और उसके बाद से कोड देखेंगे हम। कोड में मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया है, आई नो बहुत ज्यादा ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें एक एक लाइन लिख के दिखाते हैं, बट बूटस्ट्रैप के क्लासेस को तुम्हें थोड़ी पढ़ाने आया हूँ मैं इस सीरीज में या इस वीडियो में। सो थोड़ा HTML CSS जावास्क्रिप्ट पता है, बेसिक सा रिएक्ट, अगर तुमने मेरा वो वीडियो देखा है प्लेलिस्ट मॉन्स्टैक वाला, तो तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जस्ट कैसे मैंने बनाया वो तुम्हें दिखा दूंगा, कोड तुम्हें मिल जाएगा, रन कराओ। खुद से कोड लिखने का ट्राई करना, क्योंकि चीजें समझ आएंगी तुम्हें और पूरा का पूरा तुम समझ के जाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, चलो स्टार्ट करते हैं विद द हाई लेवल डिजाइनिंग एंड कोडिंग पार्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग पार्ट। अब चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट इस पूरे सीरीज का, लाइक इस वीडियो का, जिसमें तुम ये प्रोजेक्ट बनाओगे। सो ये देख सकते हो हमारा फ्रंट एंड है, UI है। बेसिक्स हमारा फ्रंट एंड जिसपे सारा कार्ड अवेलेबल है, फूड आइटम्स अवेलेबल है। अब कैसे इसमें डेटा ऐड करना है अभी हम दिखाते हैं, इसे मैंने सैंपल के लिए बताया है। बट ठीक है, अभी एक एक करके इसके फीचर्स को देखते हैं ताकि तुम इसे चला पाओ। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा डेटाबेस कैसे इसमें डेटा ऐड करना है और कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाना है। फिर कोडिंग पार्ट देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी तुम सीख जाओगे ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना। बट उससे पहले बस एक प्री रिक्विजिट है, जिसे मैंने पहले भी बताया है। इस चैनल पे जाओ जिसपे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहती हैं, तुम देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके प्लेलिस्ट में तुम्हें मॉन्स्टैक का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें नोड, मोंगो, एक्सप्रेस और So hi रिएक्ट everyone, this कंप्लीट is पढ़ा है मैंने, Shivansh और रिएक्ट and I am a प्रोजेक्ट की कुछ software सीरीज भी developer in होंगी। Coding Ninjas और सो आज आपको की ये इस वीडियो में हम पूरा देखने सीरीज एक बार देख लेना है, ये वाला, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा कोड भी तुम्हें ऐसे गिटहब पे मिल जाएगा। इसे चलाने का तरीका भी बताता हूँ मैं। पर उससे पहले डेटा कैसे ऐड करते हैं वो मोंगो डीबी में देखेंगे एक बार। और उससे पहले हम देखेंगे पहले प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। सो कोई भी मान लो फूड है ना, तो इसे तुमने मान लो ऐड टू कार्ट किया। सो उससे पहले हमारे पास एक ये नोटिफिकेशन आएगा कि तुम्हें कार्ट में ऐड करने से पहले प्रोसीड करना पड़ेगा साइन अप। सो अब मैं साइन अप पे गया, अपना नेम डाल दिया, कुछ भी एक फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी बेसिकली यहाँ डालना है, और जो मेरा ईमेल आईडी है वही पासवर्ड भी है मेरा। बट ये चीज़ मैंने यूज़ करी है तो मैं यहाँ पे बस चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद से लोकेशन तुम्हें पूरा अपना डालना है, जो भी करंट लोकेशन है, और सबमिट पे दबाना है। मेरा यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें लॉग इन करता हूँ, अपना वही सेम ईमेल और पासवर्ड डाल के। अब मैं अपने मोंगोडीबी के क्लस्टर में दिखाऊं तुम्हें, तो इसमें फूड ऐप में 4 ही हमारे पास अलग अलग लाइक ये डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले यूजर्स है, तो अभी हमने यूजर्स डिस्कस किया ना, तो वो पहले देख लेते हैं। ये आईडी मैंने पहले बनाई थी एक, और ये दूसरी वाली है।
सो ये वाली अभी मैंने बनाई दिल्ली इंडिया डाल के, देखो ये मेरा ईमेल था और पासवर्ड हम हैश करके स्टोर कर रहे हैं। तो जितने भी तुम्हारे यूजर्स होंगे उनके और भी मोबाइल नंबर भी ले सकते हो, एड्रेस परमानेंट सेव करवा सकते हो पहले भी, बट ठीक है तुम अभी के लिए हम बेसिक बेसिक सी चीजें लिए हैं। तो ये मेरा यूजर अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ देखो टाइम वगैरह भी लिख के आ गया। उसके अलावा दूसरा, ये फूड और कैटेगरी हमारे जो भी हमारे फ्रंट एंड पे यहाँ पे फूड आ रहा है ना उसके लिए, जो भी फूड आ रहा है हमारा, और कैटेगरी जिसमें भी आ रहा है, जैसे बिरयानी राइस है तो जिस भी कैटेगरी में आ रहा है वो है। अब मान लो तुम्हें एक और कैटेगरी साइट में ऐड करनी है, तो तुम्हें कैटेगरी में जाना है और न्यू डॉक्यूमेंट करके ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे बिरयानी राइस है, तो मान लो तुम्हें एक और कैटेगरी ऐड करना है, तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट में जाओ और एक का हम कॉपी कर लेते हैं, कैटेगरी नेम और बिरयानी राइस, ये पूरा है। इसे मैंने इंसर्ट डॉक्यूमेंट किया और यहाँ पे बिरयानी राइस कैटेगरी नेम डाला और उसके बाद से बिरयानी राइस मैं डाल दूंगा, ये कैटेगरी नेम हुआ मेरा। और जो भी मान लो मेरा चपातीज हुए, चपाती, आई होप स्पेलिंग यही हो, तो चपातीज का ये हमने कैटेगरी डाल दिया और ये हमने उसका कैटेगरी नेम और कैटेगरी डाल दिया और इंसर्ट कर दिया। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। अब तुम फ्रंट एंड पे आओगे, सो यू विल सी, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम, नीचे एक कैटेगरी ऐड हो गया होगा चपाती। एक बार हम सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, हो सकता है कि हम अभी जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो बताऊंगा मैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं सर्वर को तभी हमारे पास ये सारा डेटा फेच होके आता है मोंगो डीबी से। तो जब आप फूड कोई ऐड करोगे या वो कोई कैटेगरी ऐड करोगे, सो यू हैव टू स्टार्ट द सर्वर और उसके बाद से तुम्हारा सब कुछ फेच होके आएगा। अब मैं एक बार फ्रंट एंड को भी रीस्टार्ट कर ही देता हूँ, npm स्टार्ट लिखना है उसके लिए मुझे, और मैंने इस सर्वर को भी स्टार्ट कर दिया। इससे पहले नोड में कोई एरर आ रहा है क्या हमारे फ्रंट एंड? नहीं, बैक एंड में भी कोई एरर नहीं, बैक एंड चल गया, डीबी कनेक्टेड आ गया, फ्रंट एंड हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो अभी आप देखोगे ना कि जो अभी मैंने कैटेगरी ऐड करी वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अभी उसका मतलब मैं समझाऊंगा कि कैसे ऐड करी। अभी हमारे पास 6-7 कैटेगरीज हैं, सो ये हमारे पास कैटेगरीज होके ओपन आ जाएंगी। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को, तब तक वो ओपन हो रहा है मैं और भी कैटेगरीज दिखा देता हूँ आपके पास। हमारे पास 8 कैटेगरीज हैं अभी, सो आपके पास 8 कैटेगरीज दिखेंगी वहाँ पे। अब दूसरी चीज़ है फूड। जो भी आप हमारे फ्रंट एंड पे फूड देख रहे हो वो यहीं से फेच होके आ रहा है। इसमें कैटेगरी नेम है बिरयानी राइस, जो हमने कैटेगरी डाली थी ना वही है। अब मान लो मैं कोई कैटेगरी चेंज कर दूंगा ना तो वो अलग फूड की कैटेगरी में आने लगेगा। सो ये हमारा डॉक्यूमेंट, और तुम ये चैट जीपीटी से करवा सकते हो। जैसे देखो मैंने लिखा कि जैसे अभी तुम जो भी कोड खोलोगे उसमें मैं एक कैटेगरी और एक फूड का तुम्हें कोड दे दूंगा। सो इसमें तुम्हारे पास क्या है कि मैंने एक बार कैटेगरी के बारे में सारा डेटा डाला और बोला कि ये मेरा सैंपल कैटेगरी है, इसके लिए और भी तुम कैटेगरीज लिख के मुझे दे दो। सो इसने मुझे कैटेगरीज लिख के दे दी थी। जैसे देखो मैंने ये कैटेगरी नेम दिया था और फिर नीचे मेरे पास कैटेगरीज के सारे डेटा आ गए। एक सेकंड में स्क्रॉल अप करके दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास ये कैटेगरी आ गए, अलग अलग कैटेगरीज आ गई। अब तुम मोंगो डीबी में जाके कैटेगरीज ऐड कर लो पहले तो, जो जो तुम्हें चाहिए। उसके बाद से मैंने लिखा कि मेरा फूड का सैंपल एक दिया था और देखा कि दिया मैंने फूड के बारे में दे दो। सो ये देखो मेरे फूड के बारे में उसके कैटेगरी नेम दिया, उसमें आइटम्स में जो भी है उसका साइज, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, और उसके अलावा जो भी डिस्क्रिप्शन है दूसरे वाले फूड का, जैसे फुल का ये डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, हाफ का ये डिस्क्रिप्शन, प्राइस है, वो है। और तुम ऐसे डेटा लिखवा के और अपने क्लस्टर में इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली फूड में जाओ, न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने जाओ और वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट लिखा मैंने और यहाँ पे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो पूरा वो कोड, तो आपका डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा। एक को मैं चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको कैटेगरी दिखाऊं। एक अभी हमारे पास, अगर हमारी फ्रंट एंड लोड हो गई हो तो देखो नीचे चपातीज आ गया होगा, ये आ गया मेरा चपातीज। अब मान लो स्टार्टर्स में अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, मोंगोडीबी में जाऊंगा, किसी भी फूड में एक नया फूड ऐड कर दूंगा, या फिर पुराना फूड को डुप्लीकेट करके तुम यहाँ से कॉपी बना के उसमें चेंज कर सकते हो। बट अभी मैं इसे ही एडिट करता हूँ। जैसे ये बिरयानी राइस की कैटेगरी अगर मैंने लाइक चेंज कर दी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टर्स लिख अपडेट कर दिया, ये वाला हमारे स्टार्टर्स में आएगा। बट अगेन यू हैव टू रीस्टार्ट योर सर्वर, क्योंकि हमारा सब कुछ बैकएंड से स्टार्ट फेच होके आ रहा है। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तभी, अभी कोड पार्ट में आएंगे तो देखेंगे हम। बट चलो अभी स्टार्ट हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा हमारा, और ये बैकएंड स्टार्ट हो चुका है हमारा। एक बार फ्रंट एंड को रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ, स्टार्टर्स वाले में हमारा एक कैटेगरी फूड मूव होके आ गया होगा, क्योंकि हमने क्या किया, उसका कैटेगरी बदल दिया और ऐसे ही हमारा लॉजिक लिखा हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो चैट जीपीटी से जितने चाहो फूड लिखवा लो, मैंने स्टार्टर्स में कुछ फूड लिखवाए थे, फिर अलग कैटेगरी पिज्जा में कुछ फूड लिखवाए थे।
सो यू कैन ऐड एज मच एज यू वांट फ्रॉम दिस डेटाबेस। अब इन चीजों का तुम्हें समझ में आ गया होगा, यूजर्स में यूजर्स आ रहे हैं, कैटेगरी में कैटेगरी, और फूड में ये देख लो, फूड का एक ऐसे मतलब स्टाइल ये है लिखने का हमारा कि एक कैटेगरी नेम होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे कि किस कैटेगरी में वो फूड जाना चाहिए। उसके बाद से उसका नेम क्या है, उसके इमेज का यूआरएल, क्योंकि यहाँ पे नेम और इमेज यूआरएल चाहिए। देन उसमें अलग अलग हमारे ऑप्शंस हैं, लाइक पहला ऑब्जेक्ट क्या है, हाफ है, दूसरा क्या है, फुल है, और उसका प्राइस लिखा है। सो हाफ और फुल और उसका प्राइस, और यहाँ पे हमारे कितने आइटम चाहिए वो हम देख लेंगे बाद में अभी, और डिस्क्रिप्शन एक होगा हमारा। सो ये हमारे पूरे एक फूड आइटम का लाइक पूरा का पूरा मॉडल है। तुम इंसर्ट डॉक्यूमेंट करके एक नया बना लेना, या डुप्लीकेट करके जो चाहो जितने चाहो फूड्स ऐड कर सकते हो। सो ये हमारा लाइक पूरा का पूरा फ्रंट एंड पार्ट था। अब इसका फंक्शनैलिटी मैंने साइन अप करके साइन इन करके दिखा दिया। फूड ऐड करके दिखाता हूँ। मान लो मुझे चाहिए एक वेज बिरयानी हाफ, ऐड टू कार्ट मैंने किया। एक पनीर टिक्का चाहिए मान लो मुझे फुल, तो इसमें भी मैंने ऐड टू कार्ट किया। एक पनीर 65 चाहिए मान लो 2 पीसेस, ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, अब मैं ऊपर आऊँ तो मेरे कार्ट में 3 आइटम्स हैं, और देखो हाफ फुल कितनी कैटेगरीज थी, ये पूरा टेबल बन के आ गया। मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे पनीर टिक्का नहीं चाहिए क्योंकि पनीर 65 है। यहाँ टोटल प्राइस आ गया, मैं कंफर्म करके चेकआउट कर दूंगा। अब यहाँ पे आ गया मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपका कार्ड जीरो हो गया है, और लाइक फूड तुम्हारा पूरा प्लेस हो चुका है ऑर्डर इसका। अब दोबारा मोंगोडी में आओ, ऑल ऑर्डर्स देखो, ऑल कस्टमर ऑर्डर्स में तुम्हारा ऑर्डर आ चुका होगा अभी जो हमने चूज किया था। जैसे देखो अभी शिवांश फोन 1 से मैंने चूज किया था ना, ये तो मैंने पहले टेस्ट किया था, बट हाँ इसमें अब ऑर्डर डेटा में आओगे तो तुम्हें पूरा ऑर्डर का डेटा आ जाएगा, वेज बिरयानी हाफ इतना, प्राइस और ये इमेज है। दूसरा पनीर 65 मेरा 2 क्वांटिटी में हाफ चाहिए, इतना प्राइस है इसका। अब मैं यहाँ से ऑर्डर अपना प्लेस कर सकता हूँ, या तुम चाहो तो इस प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन में लाइक ये कर सकते हो कि जो भी ऑल कस्टमर का ऑर्डर है उसके लिए एक पेज और फेच हो गया है एडमिन पोर्टल पे, और तुम उस एडमिन के लिए लाइक ये सब विजुअलाइज करा सकते हो डेटा को। अगर तुमने मॉन्स्टैक यहाँ से सीखा है तो यू कैन डू दैट इजीली। सो ये हमारा फ्रंट एंड था, ऐसे हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब ऑर्डर्स हमारे यहाँ पे दिखाएंगे सारे कि मैंने ये वाला ऑर्डर प्लेस कर दिया था, वेज बिरयानी और पनीर 65। ठीक है, सो हम ऑर्डर्स में देख सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, ऐसे और भी ऑर्डर्स कर सकते हो लाइक चिकन बिरयानी, फिश बिरयानी, वेज बिरयानी, जितने भी चाहो तुम ऐड करो। अभी मैंने 4 आइटम ऐड किए, चेकआउट कर दिया। सो मेरा ऑर्डर दोबारा रिसीव हो गया। अब ऑर्डर्स पे जाऊंगा तो मेरे 2 ऑर्डर्स दिखाएंगे। सो ये था हमारा पूरा का पूरा फूड आइटम के बारे में। ये पूरा पूरा लाइक तुम एक पूरा छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हो, और जितने कैटेगरीज चाहो ऐड करो, उसमें फूड आइटम्स ऐड करो, एंड इट विल वर्क फॉर दैट, कि तुम इनिशियली सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो इसका। अब इस कोड को अपने लैपटॉप में कैसे लाओगे इजीली, ये गिटहब पे जाओ, ये रेपो कॉपी कर लो, या यहाँ से कोड पे जाके ये लिंक कॉपी करो, और किसी भी फोल्डर में आके वहाँ पे CMD ओपन करना, CMD। ऑब्वियसली गिटहब इंस्टॉल होना चाहिए, गिट इंस्टॉल होना चाहिए, गिटहब नहीं बेसिकली गिट। तो यहाँ गिट कौन लिखना है, वो यूआरएल पेस्ट करके इंटर कर देना है, ये पूरा का पूरा फोल्डर तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगा। इसे किसी भी अपने कोड एडिटर में खोल लो और ये पूरा फोल्डर ऐसे खुलेगा। सो अब एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करके स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, तुम इसे होस्ट भी कर सकते हो बाय जस्ट वन कमांड, क्योंकि पैकेज जैसे हमने यहाँ पे बिल्ड में सारा कुछ एक ही बार में बिल्ड कर दिया, तो किसी भी जगह एक बार बिल्ड करके तुम ये सब डाल सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, कैसे डेटाबेस हमने बनाया है। ये 4 डिटेल्स याद रखना, चारों हमारे क्लस्टर्स को याद रखना है। बेसिकली इन चारों टेबल्स को याद रखना है, क्लस्टर तो इसे बोलेंगे फूड ऐप को। इन चारों टेबल्स को याद रखना। फ्रंट एंड तुम्हें समझ आ गया कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेना है वो मैंने बता दिया तुम्हें। तुम्हें इस चैनल्स पे क्या क्या देखने हैं पहले, मतलब मॉन्स्टैक आना चाहिए, बेसिकली कहीं से भी सीख लो, जरूरी नहीं है इसी चैनल से सीखो। और ये कोड का तुम्हारा गिटहब सबका लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए तुम मेरा ही मोंगो डीबी क्लस्टर यूज कर सकते हो, ये सब यूज करके, क्योंकि मैंने जो कोड पुश किया है उसमें डायरेक्ट एक डमी यूजर बना के और उसी से किया है, तो अभी सब कुछ लोकल पे काम कर रहा है। तुम इसको बिल्ड करके अपने होस्ट कर सकते हो यूआरएल पे, अपने डेटाबेस में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे जाना है मोंगूज कनेक्ट में, और ये वाला मेरा यूआरएल बदल देना है अपने वाले से। और एक चीज याद रखना कि जो भी हमारा फूड और आइटम्स वाला कैटेगरी है वो सेम होना चाहिए, वरना एरर आएगा अगर तुम यूआरएल ये चेंज कर रहे हो तो। अभी मेरा यूज कर सकते हो जब तक फ्री क्लस्टर है, मैं डिलीट कर दूंगा कुछ टाइम बाद। बट हाँ, तुम्हें अगर ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क करवाना है तो फूड और कैटेगरी, दो कैटेगरी का तुम्हें टेम्पलेट मैंने बता दिया कैसे बनाना है। यहाँ पे एक कैटेगरी नेम रहेगा और यहाँ पे कैटेगरी रहेगा, अभी कोड में देखोगे समझ जाओगे, चेंजेस भी तुम कर पाओगे बाद में। और फूड हो गया तुम्हारा कैसे, ऐसे फूड का पूरा ऑप्शंस होने चाहिए, और उसमें कैटेगरी नेम, इमेज और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और ऑप्शन में हाफ फुल होना चाहिए। ठीक है,
अब ऐसे तुम्हें ही करना है और उसके बाद से तुम्हें प्रॉपर एक अपना यूआरएल डाल के और स्टार्ट कर देना है टर्मिनल, और उसको बिल्ड करके होस्ट कर दो जहां मन करे। तुम यूआई को और अच्छा बना सकते हो, आई नो यूआई इज नॉट अ बिग डील कि तुम और अच्छा यूआई बना सकते हो ऑब्वियसली, कि क्योंकि मैंने ये बहुत बेसिक सा बनाया है, बूटस्ट्रैप का यूज हुआ है उसमें, ये कैरोसेल वगैरह का इमेज हो गया। तुम इसमें सर्च भी कर सकते हो भाई, बाय द वे, कि अगर तुमने फिश सर्च किया तो तुम्हारे पास फिश वाले सारे आइटम्स आ जाएंगे। तो अब ये हमने बूटस्ट्रैप का यूज करके बनाया है, बट ठीक है अभी के लिए बेसिक सा यूआई सही है, तुम्हारा सब कुछ काम कर रहा है, कार्ट में ऑर्डर में सब कुछ देख सकते हो, ऐसे टेबल वगैरह सब आ रहा है, ठीक है, कार्ट वगैरह सब आ रहा है। लॉग आउट कर दूंगा मैं, एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके दिखाता हूँ मैं। शिवांश वासु वन, शिवांश फोन वन, सॉरी, SHI, ये रहा मेरा ईमेल आईडी। एक बार वैलिडेट कर देते हैं हम, दोबारा लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ मैं। और मेरा सारा ऑर्डर उसी तरह होगा क्योंकि मैं ऑनलाइन डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, ये मेरे ऑर्डर्स दिखा रहा है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब यहाँ से सीएमडी से स्टार्ट करते हैं, मतलब कोड पार्ट पे आते हैं बेसिक। सो सबसे पहले मेरे आउटर फोल्डर में क्या है, एक गेट इग्नोर है क्योंकि नोड मॉड्यूल्स को मुझे नहीं भेजना था, और दूसरी चीज पैकेज जेसन है जिससे हम सारा बिल्ड कर सकते हैं और बैकएंड चलाने का एक ये है, बट हम डायरेक्ट ऐसे चलाएंगे कैसे, दो टर्मिनल खोलना है, यहाँ से जाके टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल दो खोलना, एक में तुम्हें क्या करना है, सीडी करके आना है क्लाइंट में, और एक में सीडी करके आना है सर्वर में। सर्वर में क्या करना है पहले, रुको मैं चला के दिखा देता हूँ। इनिशियली एक बार ये टर्मिनल्स भी डिलीट कर देते हैं। टर्मिनल में जाना है, तुमने कोड कॉपी कर लिया अभी तक, ठीक है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, सीडी, और टैब दबाओगे तो क्लाइंट में आ जाओगे। एनपीएम ये लिखना है, एनपीएम इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब जो भी तुम्हारा नोड मॉड्यूल्स चाहिए होंगे, ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, पैकेज जेसन में जो जो चीज चाहिए होगी वो सब इंस्टॉल होके और तुम्हारे पास आ जाएगी। npm इंस्टॉल लिखा मैंने, ये सब इंस्टॉल हो जाएगी। उससे पहले जब तक इंस्टॉल हो रहा है देख लो, इतने चार हमारे पास स्क्रिप्ट हैं। अगर तुमने रिएक्ट वाली वीडियो देखी होगी तो समझ गए होगे। अगर मैं npm स्टार्ट लिखूंगा तो ये वाला स्क्रिप्ट रन होगा और ये फ्रंट एंड पे स्टार्ट हो जाएगा। सो मेरा सारा नोड मॉड्यूल क्लाइंट का इंस्टॉल हुआ है, और मैं यहाँ पे npm स्टार्ट लिखूंगा, मतलब ये वाला कमांड मेरे पास चलेगा, और मैंने npm स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब एक और टर्मिनल सेलेक्ट करो या फिर यहीं से प्लस कर लो एक और टर्मिनल, और वहां पे भी तुम्हें क्या करना है, सीडी करके तुम्हें सर्वर में आना है, जैसे अभी हम क्लाइंट पे गए थे वैसे सर्वर में आओ और वही npm इंस्टॉल करो। npm इंस्टॉल से क्या होगा, सर्वर के अंदर जो पैकेज जैसे है उसमें जो जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो गए। उससे पहले ये हमारा स्क्रिप्ट है, स्टार्ट लिखूंगा npm स्टार्ट तो नोड 1 में इंडेक्स जेएस स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा ये खुल चुका है साइट, अभी वो थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट बिल्ड होने में इनिशियली, उसके बाद से जल्दी जल्दी होने लगेगा। अब सर्वर को स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट लिख दूंगा मैं, ये मेरा बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्लाइंट यहाँ चल रहा है, मतलब फ्रंट एंड चल रहा है मेरा यहाँ, बैकएंड चल गया यहाँ, स्टार्टिंग नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अब डीबी कनेक्टेड वगैरह लिख के आ जाएगा। सो ये मेरा स्टार्ट हो चुका है दोनों चीज। और तुम यहाँ से लाइक अपना, अब तुम्हें बस एक ही काम करना है कि बैकएंड में जाके mongoose कनेक्ट वाले फाइल में जाके अपना यूआरएल बना लेना है, कि तुम खुद का डेटाबेस देख पाओ कि डेटा क्या क्या ऐड हो रहा है, कौन कौन यूजर है, जो मैंने अभी डेटाबेस दिखाया था ना आपको ये वाला, वो खुद का देख पाओगे तुम। सो ये तुम एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा जो भी फूड ऐप मैंने अभी लिखा है, जो भी साइट का नाम होगा वो लिख देना, तो वो वाले नाम से डेटाबेस में यहाँ पे सेव होगा, जैसे मेरे में यहाँ फूड ऐप हो रहा है। अब इसके बाद से तुम्हें अपना डेटा आ गया, फूड ऐड कर लिया, कैटेगरी ऐड कर लिया, अब तुम्हारा सब कुछ रन हो जाएगा, इसको गिटअप पे डालो, रेज्यूमे में लगाओ, जो मन करे वो करो। पर हमारा काम इसमें क्या है, पूरा सीखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लाइक कोडिंग पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा फ्रंट एंड भी नीचे स्टार्ट हो गया है, और बैक एंड भी डीबी कनेक्टेड आके सर्वर स्टार्टेड लिख दिया है। अब एक काम करते हैं, इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले सर्वर फिर क्लाइंट, ठीक है। सर्वर क्लाइंट से जाएंगे हम, पहले बैक एंड देखेंगे फिर फ्रंट एंड देखेंगे, और एक बार मैं रिफ्रेश करूँ तो ये सब आ गया वापस से मेरे पास। तुम्हें समझ आ गया होगा कि फूड और कैटेगरी ऐड करोगे तो यहाँ से सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास वापस से। इसको और अच्छा बना सकते हो, लाइक तुम्हें रीस्टार्ट ना करना पड़े अपना सर्वर, या फिर डायरेक्टली तुम एडमिन से देख पाओ अपने ऑर्डर्स, जो अभी मैं यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स देख रहा हूँ ना, तो तुम डायरेक्ट एडमिन से देख पाओ, बट ठीक है अभी के लिए इनिशियल प्रोजेक्ट है, देन वी कैन गो फॉर इट। सो अब चलो सर्वर से स्टार्ट करते हैं। सर्वर हमारा क्या होता है, बैकएंड होता है। अभी तक बेसिक आइडिया लग गया होगा हम ये कैसे बना रहे हैं पूरा सिस्टम। सबसे पहले हमारा इनिशियल फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि हम पैकेज डॉट जेसन में इंडेक्स डॉट जेएस से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहीं से फाइल रन होगी मेरी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस जेएस, ये सारे इंपोर्ट्स हैं, एक्सप्रेस mongoose, पाथ और कॉर्स। mongoose कनेक्ट को हमने रिक्वायर किया, अभी मैं बताता हूँ क्या है mongoose कनेक्ट। इसके बाद से हमने ऐप को स्टार्ट करा दिया है, पहले मिडलवेयर इंस्टॉल किया है, 4 एपीआईज हैं इसमें। पहला क्रिएट यूजर,
दूसरा डिस्प्ले डाटा, तीसरा कार्ड का डेटा और कस्टमर का ऑर्डर का डेटा। देखो 2 थे ना, यहाँ पे एक कार्ड का डेटा था, इस पे क्लिक करने पे आता था, और यहाँ पे कस्टमर के ऑर्डर्स का डेटा था जो यहाँ पे क्लिक होने पे आता था, और साइन अप वगैरह तो यहाँ पे आता ही था हमारा साइन इन या लॉगिन, क्रिएट यूजर वाला। डिस्प्ले डेटा क्या हो रहा है, मेरा इंडेक्स जो पेज आ रहा है वो है। उससे पहले कुछ मिडिलवेयर्स हमने लगा दिए हैं, उसका कुछ यूज नहीं है, बट यहाँ पे फिर हमने स्टार्ट कर दिया है। अब उसके पहले तुम एक चीज देखो, मोंगूज कनेक्ट। मोंगो डीबी को कॉल किया है ना, मतलब मोंगूज कनेक्ट में जो लिखा है वो चल जाए। मोंगूज कनेक्ट में क्या लिखा है बेसिकली हमने, कि इसमें डेटाबेस का सारा फाइल है। मोंगूज को रिक्वायर किया है, ये हमारा कोड होता है डेटाबेस से कनेक्ट करने का, यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड होता है। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर दूंगा, बट तुम अपना बना के क्रिएट कर लेना, तुम्हें पता है कैसे बनाना है। फूड कैटेगरी और फूड आइटम एक एक ऐड करके स्टार्ट करना चल जाएगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं फूड नाम से। सो हमारा जो भी कलेक्शन था ना फूड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फूड था हमारे मोंगो डीबी में ये। तो फूड का मैंने क्या किया, पूरे ग्लोबली मतलब उसको रख दिया कि मोंगूज कनेक्ट करो और कलेक्शन देखो फूड को, और फूड कलेक्शन को स्ट्रिंग को एरे में बना दो, और ये डेटा में रख दो। मतलब डेटा में मेरे क्या आ गया, पूरा का पूरा फूड वाला डेटा आ गया। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल मैंने इसका सेट कर दिया कि जहां भी मैं फूड आइटम्स लिखूं वहां पे ये सब फूड आ जाए। तो अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ पूरे प्रोजेक्ट में। अब मेरे पास सारे फूड का डाटा आ गया। तुम चाहो तो एक लाइक जेसन डेटा बना लो और उसमें डेटा पुश करते रहो, कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट मोंगो डीबी में सब करना था तो वही कर रहा हूँ। उसके बाद से हम क्या करेंगे, वैसे ही कैटेगरी डेटा है फूड कैटेगरी, जैसे हमने फूड लाया वैसे ही कैटेगरी, यहाँ पे बताया ना मैंने कैटेगरी है। तो वैसे ही हमने फूड के डेटा लिया, वैसे ही कैटेगरी। अब जब भी मैं फूड कैटेगरी लिखूंगा मेरे पास सारा कैटेगरी आ जाएगा। सो हमारा डेटाबेस का काम खत्म हो गया। एक्सपोर्ट करके हमने इंडेक्स में चला दिया। पहले तभी तो मुझे रीस्टार्ट करना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ मोंगोडीबी कॉल हुआ है, और मोंगोडीबी में क्या है, हम फूड और फूड कैटेगरी लेके आ रहे हैं एक ग्लोबल वेरिएबल में, जिसका भी हम फ्रंट एंड में यूज करेंगे। अब इससे पहले एक और चीज देखो, इंडेक्स हो गया मेरा, mongoose हो गया। उसके पहले मॉडल्स देख लेते हैं हम। दो ही मॉडल है, एक ऑर्डर और एक यूजर, क्योंकि हम दो ही इंसर्ट करा रहे हैं इसमें। पहला चीज, यूजर में क्या क्या हमने लिया, अब तुम चाहो तो जो भी चाहो ऐड कर सकते हो, मोबाइल नंबर, उसका और डिटेल, लोकेशन, मैप, इसमें यूजर का डेटा ऐड करवा लो, जो हमारा मोंगोडीबी में यहाँ पे यूजर स्कीमा था उसमें था। उसके अलावा जो दूसरा हमारा डेटाबेस है वो है ऑर्डर स्कीमा, जो हम ऑर्डर करवा रहे थे, डेटा प्राइस ऑर्डर का डेटा एक एरे में स्टोर करवा रहे हैं, और ऑल ऑर्डर नाम से वो मॉडल में जा रहा है। ठीक है, सो अभी हम ऐसे करके ऑर्डर स्कीमा में उसको स्टोर करवा दे रहे हैं। अब एक बार मॉडल्स आपको समझ में आ गया, दो ही जगह हमारे इंसर्ट हो रहे हैं, क्योंकि दो तो हमने फिक्स बनाया है अपने साइड से इंसर्ट करने के लिए, और दो हमने अलग से बनाया है जिसमें हम यूजर्स और अपने ऑर्डर्स देख पाए। तो ये हमारा पूरा ऐसे स्कीमाज हो गए। अब आते हैं मेन हमारे राउट्स हो गए, जो टोटल 4 राउट्स हैं, और इसके बाद से तुम्हारा बैकएंड कंप्लीट है लगभग। सो डिस्प्ले डेटा में क्या करोगे, देखो, जब भी तुम्हारा लाइक दो कैटेगरी तुमने किया था ना, एक फूड आइटम और एक फूड कैटेगरी। सो जब भी कोई स्लैश पोस्ट डेटा पे रिक्वेस्ट मारे, ये गेट भी बना सकते हो, पोस्ट भी बना दो, कुछ भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अभी पोस्ट मैंने बना दिया था। सो जब भी तुम्हारा कोई पोस्ट फूड डेटा लिखे स्लैश, अभी हम फ्रंट एंड में क्या करेंगे, जैसे ही कोई होम पेज लोड करेगा तो हम फूड डेटा पे ऑटोमेटिक पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मेरा फूड आइटम और फूड कैटेगरी जो मैंने अभी ग्लोबली बनाया था डेटाबेस से लाके, वो सब कुछ सेव होके आ जाएगा। कुछ एरर रहा तो वो थ्रो हो जाएगा, बट हाँ वो सब फूड वाला आइटम स्लैश फूड डेटा एपीआई से हमारा जाएगा। वैसे ही मेरा क्रिएट यूजर वाले एपीआई में क्या है, सीधे सीधे ऑथेंटिकेशन वाला सारा पार्ट इसमें है। हमने bcrypt का यूज किया है ताकि पासवर्ड हमारा हैश हो। अब पासवर्ड हैश क्यों कर रहे हैं, मान लो तुम्हारा डेटाबेस लीक हुआ तो तुम्हारे यूजर का पासवर्ड अभी हम हैश कर रहे हैं, लेकिन मेरा पासवर्ड क्या था अभी के लिए, अभी मैंने वही ईमेल ही यूज किया था ना, अभी यही वाला मेरा पासवर्ड था, बट यहाँ पे पासवर्ड मेरा हैश होके आया कि मेरा कोई यूजर देख ना पाए या फिर एडमिन भी ना देख पाए पासवर्ड क्या था। सो उसके लिए हम bcrypt यूज किया है हमने। फिर हमने जेसन वेब टोकन का यूज किया है ताकि हमारा लॉगिन यूजर, अभी मैं रिफ्रेश करूं या फिर मान लो ब्राउजर को बंद करके चालू कर दूं तो भी मेरा ये लॉगिन रहेगा, तो उसके लिए हमने ऑथेंटिकेशन JWT यूज किया है। अब इसमें देखो, तुम्हारे बेसिक बेसिक से 3-4 हमारे एपीआईज होते हैं। क्रिएट यूजर होता है जिसमें तुम ईमेल लोगे बॉडी से, पासवर्ड लोगे बॉडी से। अगर तुमने मेरा मॉन्स्टैक वाला कोर्स देखा है चारों वीडियो, तो तुम्हें ये बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। अभी हमने बॉडी से ईमेल और पासवर्ड लिया और उसको वैलिडेट किया कि कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद से सॉल्ट से तुम्हारा bcrypt किया है, एक हमारा जो भी पासवर्ड था उसको अभी हमने बोला ना हैश करेंगे, तो मैंने यहाँ पे हैश किया, फिर यूजर को क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यूजर मेरा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, लॉगिन यूजर का एपीआई देखेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, ईमेल और पासवर्ड होगा। अब देखो, तुम ऐसे वैलिडेशन लगा सकते हो कि ये ईमेल हो, ये बॉडी हो, बॉडी में पासवर्ड हो, उसका लेंथ मिनिमम ये हो। सो ये सब हो जाएगा। अगर कुछ एरर आएगा तो एरर थ्रो कर देंगे हम, वरना फिर क्या होगा, हमारा यूजर लॉगिन कर जाएगा
और उसके बाद से यूजर डॉट फाइंड वन से ये हमारा डेटाबेस क्वेरी है, तुम्हारा मोंगोडीबी में सर्च करेगा ये यूजर है कि नहीं इस ईमेल से। और अगर यूजर है तो हम उसका पासवर्ड डिक्रिप्ट किया था ना, तो अभी जो नया वाला पासवर्ड आया मेरे पास उसको दोबारा से हम कंपेयर करेंगे। बीक्रिप्ट का ये कोड होता है, लाइक कंपेयर सिंक लिख के अपना नया पासवर्ड और यूजर डेटा का जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो डालोगे तो वो हो क्या जाएगा। अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो तुम एरर थ्रो कर दो इनकरेक्ट पासवर्ड, और अगर मैच हो गया देन आप पेलोड डेटा में क्या भेज दोगे, यूजर आईडी और एक ऑथेंटिकेशन टोकन भेजोगे आप JWT के थ्रू। कि अब एक चीज और है तुम्हारा सेफ्टी के लिए, अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये सब लिख दिया JWT सीक्रेट और ये सारी चीजें, और मेरा डायरेक्ट ये जो मोंगूस का तुम्हारा ये यूआरएल था यही डाल दिया। पर तुम डॉट env यूज कर सकते हो, डॉट env का यूज करके तुम ये सब एक वेरिएबल में डाल सकते हो कि तुम्हारे मेन कोड में ना दिखे। बट अभी मुझे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बेसिक सा समझा रहा हूँ आपको। इसका एडवांस तुम बना सकते हो, तो जो चाहो वो करो। और मैंने क्या किया, ये सब करके और टोकन भेज दिया, और टोकन आएगा मेरा जिससे यूजर लॉगिन रहेगा। तो पेलोड डेटा में मेरा यूजर और एक उसका ऑथेंटिकेशन टोकन वापस मेरा रिटर्न होके चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में यूजर साइन अप हो गया और लॉगिन हो गया। ठीक है, एक साइन अप हो गया और लॉगिन हो गया। अब कस्टमर का ऑर्डर डेटा और कार्ड का ऑर्डर डेटा दो चीजें हैं ना यहाँ पे। सो देखो, अब कार्ड का ऑर्डर के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्कीमा बनाया है और उस स्कीमा में कार्ट ऑर्डर डेटा हमने पुश किया है। जो भी यूजर कोई क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे कार्ट में डेटा ऐड किया मैंने, मान लो ये ऐड किया, अब यहाँ पे कार्ट में आओगे तो तुम्हें दिखेगा और ये सब कैलकुलेट होके आएगा प्राइस, तो वो तो हम फ्रंट एंड में कर लेंगे। बट अभी के लिए कार्ट में ऐड करने के लिए ये एक एपीआई है, जब भी इस पे कोई पोस्ट मारेगा रिक्वेस्ट, तो हमारे ऑल कस्टमर ऑर्डर डेटा में वो कार्ट वाला ही डेटा जा रहा है अभी के लिए। ठीक है। और वैसे ही हमारा कस्टमर ऑर्डर डेटा है, जैसे ही कार्ट का ऑर्डर प्लेस होगा, दोनों सेम ही है बेसिकली, कार्ट ऑर्डर और कस्टमर ऑर्डर डेटा। सो डोंट बी कंफ्यूज क्योंकि दोनों सेम है। अब स्टार्ट करें तो लाइक यहाँ पे मान लो डिलीट मैंने किया, या अभी क्रड हम देखेंगे फ्रंट एंड से, बट हाँ क्रिएट चेकआउट करके और तुम इसको लाइक कार्ट का पूरा डेटा इसमें कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देगा, तो वो कस्टमर ऑर्डर वाले एपीआई को कॉल करेंगे हम, और उसको ऑल कस्टमर ऑर्डर वाले टीबी टेबल में सेव करके और उसके बाद से ऑर्डर डेटा में वो सब चीजें पुश कर देंगे जो भी है हमारा ऑर्डर का डेटा। सो ये हमारा बैकएंड पार्ट था। आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा। मुझे पता है इसमें बहुत से डिफेक्ट्स होंगे क्योंकि ये कोड मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा था, और लाइक बहुत छोटा प्रोजेक्ट बनाना था मुझे, एक वीडियो बनाना था मॉन्स्टैक का प्रोजेक्ट का, तो इसका कोड आई नो बहुत ही अनसेफ है क्योंकि मैंने डायरेक्ट सारे क्रेडेंशियल्स यूज कर दिए हैं, या फिर एपीआईज बहुत अच्छी नहीं बनाई है मैंने क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कोड किया था 1-2 घंटे में ही। सो आई नो बहुत सारे इसमें डिफेक्ट्स होंगे, बट चलो अभी स्टार्ट करते हैं। बट तुम्हें समझ आ गया है, एडवांस बना सकते हो। अब मेरा बैकएंड यहाँ पे बन चुका है, 4-5 एपीआई हमने बना दी है। अब इसको फ्रंट एंड में यूज करते हैं, तो यहाँ से हमारा फ्रंट एंड का पार्ट स्टार्ट होता है। सीधे हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट सीरीज जैसे भी होता है, मतलब अगर देखा हो तो समझ आ रहा होगा। इंडेक्स में हमारा बेसिक सा इंडेक्स फाइल है, एचटीएमएल फाइल है, जिसमें हमने कुछ बूटस्ट्रैप के सीडीएंस को यूज किए हैं कि बूटस्ट्रैप का सारा हम कोड यूज कर पाए। और एक चीज और है, हमने एक और बैकग्राउंड इमेज का ये यूआरएल डाल दिया है यहाँ पे। इसके अलावा पब्लिक में हमारा कुछ नीड नहीं है, हम सब कुछ ये रूट वाले मतलब बॉडी में हम सब कुछ थ्रो कर देंगे जो भी हमारा आईडी रूट है इसमें। अब आते हैं मेन पैकेज डॉट जेसन में, जहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया है, बूटस्ट्रैप यूज किया है, रिएक्ट यूज किया है, और बूटस्ट्रैप का सारा चीज हो ही गया हमारा, और मटेरियल यूआई के कुछ आइकन्स यूज किए हैं। ये हमारा फ्रंट एंड में बेसिक सा ओवरव्यू था। अब मेन कोड स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड का। सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस पे जाते हैं। ऐप में हमारा सब कुछ रेंडर हो गया है क्या, मतलब ऐप में जो भी है वो रूट में रेंडर हो जाए, इसमें यही लिखते हैं। अब ऐप में क्या है तुम्हारा, ऐप में तुम्हारा सारा का सारा पाथ लिखा है हमने। जो शुरू में है हमारा लाइक ऊपर का कार्ड प्रोवाइडर हमने एक, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कार्ड प्रोवाइडर। कार्ड प्रोवाइडर कंटेक्स्ट रिड्यूसर से हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। इससे तुम्हें क्या होगा कि जो भी हम कार्ट वाला चीज ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे अपने साइट में, कि यहाँ पे ऐड किया, ऐड टू कार्ट, ये कार्ट में आके ऐड हो जाए। ये सब रिड्यूसर कर रहा है हमारा। कि अगर तुम्हें लाइक समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा रिडक्स पे, प्लस एक अलग से वीडियो बन जाएगी ये पूरे पैकेज पे ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है, हमारा काम बहुत आसान कर देता है। कॉन्टेक्स्ट रिड्यूसर है मेरा, जिससे कार्ड प्रोवाइडर है, इसको मैंने रैप कर दिया पूरे ऐप को अपने। और उस ऐप में हमारे इतने राउट्स हैं, लाइक स्लैश पे होम आए, लॉगिन पे लॉगिन आए, साइन अप पे साइन आए। अब होम सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 ही पेज है मेरा, बाकी तो होम पे तुम्हारा सब कुछ बटन वटन है। लॉगिन और साइन अप अलग पेज है, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था ना, यहाँ पे मान लो लॉग आउट है कोई यूजर, लॉगिन पे ये पेज खुलेगा और साइन अप पे ये पेज खुलेगा, तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे रेंडर हो जाते हैं। पहले यही देख लेते हैं। मेरा अब देखो एक एक करके आते हैं, यहाँ कंपोनेंट है और यहाँ स्क्रीन है।
अब स्क्रीन में लाइक तुम्हारा देखो साइन अप वाले और लॉगिन वाले को एक एक देखते हैं पहले। स्क्रीन में लॉगिन मेरा है, लॉगिन में हमने क्या किया है, सिंपल सा एक हमने यूज स्टेट यूज किया है जिसमें यूजर ईमेल और पासवर्ड यूज हो। अब रिएक्ट की वीडियो देखना तुम्हें ये समझ आएगा। उसके अलावा मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपना पोस्ट से सारा डेटा ले आया हूँ मैं। लॉगिन यूजर मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे हम लॉगिन यूजर के, आई एम सॉरी वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, लॉगिन यूजर किया है और पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे। ये जो भी डेटा डालेगा अगर वो सब कुछ सही रहा तो ठीक है, वरना फिर हम अलर्ट एंटर वैलिड क्रेडेंशियल करेंगे। जैसे मैंने अगर कुछ गलत ईमेल डाला ना, जैसे मान लो ये ईमेल था मेरा, एक बार इसको लॉगिन करते हैं और मैंने मान लो कुछ गलत पासवर्ड डाल के सबमिट किया, मेरा अलर्ट आ जाएगा कि इंटर वैलिड क्रेडेंशियल्स। ये अलर्ट का है तुम्हारा। प्लस हम लोकल स्टोरेज में यहाँ पे सेट कर रहे हैं जब सब कुछ सही हो जाए। जैसे मान लो शुरू से बताता हूँ, मैंने ईमेल और पासवर्ड डाला, फिर वो हमारे बैकएंड पे पोस्ट रिक्वेस्ट गया और अगर सब कुछ सही होके आया तो मतलब अगर सही नहीं होके आया तो यहीं से रिटर्न कर दो कि लाइक तुम्हारा क्रेडेंशियल्स गलत है। पर अगर सही हो गया तो हम अपने लोकल स्टोरेज में ईमेल और ऑथेंटिकेशन टोकन स्टोर करेंगे, जो दो चीजें मैंने भेजा था ना यहाँ पे सर्वर से। यहाँ पे एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे राउट्स थे और क्रिएट यूजर में लिखा था ना हमने, हाँ क्रिएट यूजर में या लॉगिन यूजर में लिखा था, अभी लॉगिन बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ से दो चीजें हमने भेजी थी ना, एक हम यूजर का डेटा भेज रहे हैं और एक हमारा ऑथ टोकन आ रहा है जिससे हम मैच करेंगे कि यूजर एक्चुअली में लॉगिन है कि नहीं। सो वापस से हम फ्रंट एंड में आते हैं, सर्वर को बैक करते हैं, हमारा लॉगिन पेज था। सो ये दोनों चीज़ों को मैंने लोकली स्टोर करा दिया अपने ब्राउजर में ताकि बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़े, लॉगिन हो तो लॉगिन दिखा दे। फिर ये सब तो हमारा सेट क्रेडेंशियल्स वगैरह हमने कर दिया, लॉगिन वगैरह कर दिया। और ये सेट क्रेडेंशियल्स क्या किया अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अब मैंने यहाँ पे सही चीज़ डाल दी, ये ऑल सी मतलब यही पासवर्ड था मेरा, तो मैंने ये सही चीज़ डाल दी। अब यहाँ पे हमारा लॉग आउट का बटन आ जाएगा और ये सब सेट हो जाएंगे अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन हट जाएगा और मैं लॉगिन हो जाऊंगा। अब इसके अलावा ये सब बूटस्ट्रैप के बारे में है। बूटस्ट्रैप अगर तुम्हें आता हो तो लाइक तुम डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो बूटस्ट्रैप क्या होता है, BOOT बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप में जाके तुम इसके नैव बार्स को यूज कर सकते हो, इसके लेआउट्स को यूज कर सकते हो, इसमें सब कुछ बना बनाया होता है। लाइक इसके कंपोनेंट्स में अगर आपको दिखाऊं तो अलर्ट अगर आपको दिखाना है तो ऐसे अलर्ट्स दिखा सकते हो, इसका कोड लिखा हुआ है। बटन अगर कार्ड दिखाना है, जैसे कैरोजल हमने यूज किया इस प्रोजेक्ट में, सो अगर तुम्हें ऐसे वाला कैरोजल दिखाना है तो तुम इस पूरे कोड को यूज कर सकते हो। ऐसा वाला कैरोजल दिखाना है तो इस पेज को यूज कर सकते हो। यही हमने यूज किया होम में, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, बूटस्ट्रैप का सब कुछ यूज्ड है, वही चीज हम यूज कर रहे हैं, सब कुछ कोई अलग चीज नहीं है। अब ये सारा हमने, बस इसके बाद से तो रिएक्ट का पार्ट आता है कि हमने एक यहाँ पे कंटेनर बनाया था, यहाँ पे सबमिट बटन था, मतलब तुम्हारा बेसिक सा ईमेल आइकन हो गया जो हमने, एक बार दिखाता हूँ मैं लॉग आउट करके आपको कि आप समझ जाओ बेसिक सा। अब लॉगिन पेज पे थे ना, तो यहाँ पे ईमेल का सिंबल, पासवर्ड, दो बटन और सबमिट बटन, नॉट अ यूजर साइन अप आने पे। तो ये सारा चीज तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबमिट बटन, नॉट अ यूजर पे तुम्हारा क्रिएट यूजर वाला एपीआई खुल जाए, यहाँ लिखा है ना आपने। सो आप ये कोड को ओपन करके पढ़ना थोड़ा डिटेल में, अभी हम जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड कलर और ये सीएसएस दिखाना इस वीडियो का मेन एम नहीं है। ये इमेज को हमने यूज किया है जो ये वाले लिंक हो गया, सो इट्स अ सीएसएस, बेसिक सीएसएस है। और ये लॉगिन पेज का हम बेसिक सा देख रहे थे, तो एक बार और हम लॉगिन कर लेते हैं अपने यूजर में। ठीक है, ये मेरा लॉगिन पेज हो गया। वैसे ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैंने बता दिया था हम कहाँ पे थे, ऐप नहीं, ऐप डॉट जे एस को, हाँ लॉगिन यूजर मैंने बता दिया। क्रिएट यूजर में आते हैं, हम सेम वही है, हम यूज स्टेट में चार चीज़ें डालेंगे, फिर वही पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे क्रिएट यूजर पे। क्रिएट यूजर जब सक्सेसफुल हो जाए, अगर मान लो कुछ भी गलती हुआ तो ये डाल देंगे, पर अगर सही हो गया तो हम लॉगिन में ले जाएंगे, फिर लॉगिन करके और यहाँ पे ऊपर के आइकन्स वगैरह बदलेंगे और ये पेज का वो डिजाइन हो गया, पूरा सीएसएस लिखा हुआ है। एक सेकंड में इसे आपको पूरा वर्ड रैप करके दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा कोड है मेरा, जो भी हमने फ्रंट एंड बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे एक बार मैं साइन अप वाला पेज भी खोलता हूँ लॉगिन लॉग आउट करके, ये मेरा साइन अप वाला पेज है, ये इमेज है, ये चार इसके हैं ऑलरेडी, लाइक चार इनपुट्स हैं, तो ये चार इनपुट्स हो गए मेरे। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, फॉर्म इनपुट ईमेल है, फिर उसके बाद से पासवर्ड है, फिर उसके बाद से हमारा लोकेशन है, तो वैसे ही फॉर्म इनपुट सारा कुछ हो गया। अब ये तो हमारा फ्रंट एंड हो गया होम पेज और लॉगिन पेज का। एक बार और मुझे लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने लॉग आउट किया था आपको लॉगिन या फिर साइन अप दिखाने के लिए। अब मेन जो मेरा पेज है वही यही है, इसी में सारा लॉजिक है। अब हम आते हैं वापस से अपने ऐप डॉट जेएस पे और एक ही होम पेज पे सब कुछ है।
उसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, मॉडल्स क्या है हमारे, जो हमारा ओपन होके पॉपअप वगैरह आएगा वो मॉडल्स होगा मेरा, बाकी इसका इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बट अभी होम पेज पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। होम पेज में हमने सारे कंपोनेंट्स यूज किए हैं, ये 4 कंपोनेंट जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, वो होम पेज में यूज किए हैं हमने। अब एक एक करके पहले कंपोनेंट देखते हैं। जो हमारा नैव बार दिख रहा है ना, ये ऊपर नैव बार, देखो यहाँ पे नैव बार है। अब इसके पहले मैं एक बार पहले नैव बार बताता हूँ, फिर इसका फंक्शन समझाता हूँ। मेरा ये नैव बार था, ये मैंने बूटस्ट्रैप से उठाया था नैव बार। अगर यहाँ पे आप सर्च करो NAVBAR, नैव बार लिख के मैंने सर्च कर दिया, तो मेरा नैव बार आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया, एक बार और सर्च करते हैं नैव बार। ये रहा मेरा नैव बार। अब इस नैव बार पे मैं जाऊंगा और कोई भी एक नैव बार तुम कॉपी कर सकते हो। जैसे तुम्हें ये वाला नैव बार अगर चाहिए, ऐसा वाला, तो इसका ये कोड कॉपी करके पेस्ट कर लो। सो वो नैव बार का ही कोड मैंने बेसिक सा कॉपी पेस्ट किया है, और इसमें मैंने पूरा का पूरा कोड लिख दिया है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मेरा कार्ट वाला था और डिस्पैच वाला था, दो चीज़ें हम डिस्पैच कर रहे हैं। अब डिस्पैच के लिए तुम वही रिएक्ट वाली वीडियो देखो मेरे चैनल पे जाके। ये हैंडल लॉग आउट फंक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं लॉग आउट बटन दबा रहा हूँ, लॉग आउट कैसे हो रहा है, लोकल स्टोरेज में मैंने जो लॉगिन के टाइम ऑथ टोकन और ईमेल किया था ना, वो चीज़ मैंने पूरा का पूरा तुम्हारा डिलीट कर दिया यहाँ से, ताकि अब यूज़र लॉगिन ना दिखाए। ठीक है, और उसे मेन होम पेज पे भेज दिया, और डिस्पैच कर दिया ऑर्डर रिसीव वाला चीज़, क्योंकि अगर उसके कार्ट में कुछ हो तो ऑर्डर रिसीव मुझे करना पड़ेगा। वो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे हो रहा है, ये वाला चीज़ मैं बताता हूँ आपको अभी। बट इतना तुम समझो कि लॉग आउट करते वक्त इसका ऑथ टोकन डिलीट कर दिया हमने, ताकि ये लॉग आउट हो जाए, दोबारा लॉग इन करते वक्त ये सब हम वापस सेव कर लेंगे। फूटर में बेसिक सा फूटर है जिसमें ये लिखा हुआ है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ नीचे ले जाके। ये मेरा फूटर है पूरा, ठीक है। ये फूटर ज़्यादा ऐसे मतलब फैंसी तो नहीं है, बट हाँ एक फूटर डाला है। अब कार्ड डॉट जेएस और कैरोजल, कैरोजल का इंपॉर्टेंस क्या है, बस एक ही जगह यूज किया हमने। तुम जो जो चाहो ऐसे कंपोनेंट बना के यूज कर सकते हो, मैंने रिएक्ट वाली वीडियो में बनाया। ये जो कैरोजल आप देख रहे हो जिसमें 3 इमेजेस हैं, तो ये यहाँ से आ रही हैं, ये 3 इमेजेस यूज किया मैंने, यहाँ से आ रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे हाइड कर देता हूँ ताकि कोड थोड़ा और स्पेस मिल जाए। हाँ, ये 3 मेरे कैरोजल के आइटम्स हो गए, और ये भी मैंने कहाँ से उठाया है, तुम्हारा बूटस्ट्रैप से। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ कैरोजल, या फिर यहीं पे आया हमारा कैरोजल। सो कैरोजल में तुम आके कोई सा भी एक डिज़ाइन उठा के और पूरा का पूरा कोड पेस्ट कर सकते हो, ये वाला पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने कैरोजल रख लिया। कार्ड के लिए सेम वही बूटस्ट्रैप से उठाया हमने कार्ड। अब कार्ड का यूज़ कहाँ पे है, देखो जो हमने होम पेज में यूज़ किया था ना, यहाँ पे ये एक कार्ड है। ये कार्ड का डिज़ाइन हमने कार्ड से लिया है। यहाँ पे डेटा भेजेंगे, उसका नेम क्वांटिटी सबके लिए 1 से 6 कर सकते हैं, अब ये फिक्स्ड है। हाफ और फुल उसके उसमें से फेच होके आएगा। जो भी हमने हाफ या फुल सेलेक्ट किया उसका प्राइस उस हिसाब से चेंज होगा, और ऐड टू कार्ट करते वक्त यहाँ पे एडेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम आइटम चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, लाइक अभी मैंने 4 आइटम करके ऐड टू कार्ट कर दिया, तो टोटल तुम्हारे ये अलग अलग आइटम्स आ गए। अब हमने एक एक करके ये कार्ड वाला कंपोनेंट तो डिस्कस कर लिया, उसके पहले कॉन्टेक्स्ट रिडक्स देखो। ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरा अलग वीडियो बनता है, और मैं ऑब्वियसली बनाऊंगा। पूरा रिडक्स यूज हो रहा है इसमें, कि पूरा कार्ट वाला अगर तुम्हें सिस्टम सीखना है ना, तो ये वाला वीडियो देख लो। मतलब पूरा कार्टनाइजेशन सिस्टम है इसमें। हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं रिड्यूसर से, मतलब यूज करते हैं इसको। अब इसका मेन एम क्या है रिड्यूसर का या कॉन्टेक्स्ट बनाने का, कि हम रिएक्ट में पेरेंट से चाइल्ड में चीज़ों को भेज सकते हैं, पर चाइल्ड से पेरेंट में नहीं। अब मान लो मैंने कई चेंजेस किए, मान लो ये चीज़ यहाँ से ऐड करी, ऐड टू कार्ट करा, फिर ये ऐड टू कार्ट करा, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो मेरा सब कुछ ग्लोबली एक जगह स्टोर हो जा रहा है, जहाँ से ये कार्ड भी फेच करेगा, ऑर्डर भी फेच करेगा, यहाँ से भी फेच होगा, और हर जगह सब मतलब सेम रहेगा वेरिएबल। वरना मुझे एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना पड़ता, फिर वो हर जगह रीड करने के लिए वापस हर जगह ट्रेस करके जाना पड़ता। सो मेरा एक ही जगह पूरा सिस्टम बना है, और उसमें सब कुछ पुट कर रहे हैं हम एक स्टेट बना के। सो ये रिड्यूसर वाला कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इस पे पूरी अलग वीडियो में बनाऊंगा। देखो ऑर्डर रिसीव्ड या रिमूव वाला चीज़ क्या है, जैसे यहाँ रिमूव लिखा है, मैंने एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो कार्ड में जाके मैं जब रिमूव दबाऊंगा ना, या डिलीट दबाऊंगा, तो ये रिमूव वाला फंक्शन इन्वोक होगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा ये चीज़ पूरे उस स्टेट में से डिलीट हो जाएगी, जो मेरा रिड्यूसर है। ठीक है, ऑर्डर रिसीव तो मतलब एकदम लास्ट में यूज होगा, जब हम ऑर्डर रिसीव करने वाले हैं, तो ये सब कुछ ऑर्डर वॉर्डर ऐड होके और हमारा कार्ट खाली हो जाए। जैसे मैंने चेकआउट किया, तो ऑर्डर रिसीव होगा और मेरा पूरा कार्ट खाली हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑर्डर रिसीव्ड वाला किया और सब कुछ कार्ट हमारा खाली हो गया। ठीक है, रिमूव वाला मैंने बताया कि एक हमारा इंडेक्स में से रिमूव हो जाएगा, जो भी मेरा स्टेट है उसका वैल्यू है। अब
यहाँ से हम वैल्यू ला रहे हैं एक्शन से, मतलब वो पेलोड में हमारा आ रहा है आईडी, नेम, क्वांटिटी और ये सब प्राइस वाइज जो भी मैंने ऐड करते वक्त अभी बटन पे लगाया होगा, अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, तो वहाँ से इस फूड का नाम, आईडी और अमाउंट और ये सब गया। सो यहाँ से मेरे उस कार्ट में आ गया। अब उस कार्ट वाले एरे का नाम स्टेट था, तो वहाँ पे पेस्ट हो चुका है वो। अब मैंने दोबारा इसको ऐड किया। सो अभी मेरे स्टेट में क्या है, ये उसका नाम वाम, जैसे यहाँ पे कोड में अगर तुम देखो तो इस स्टेट में मैंने एक और चीज ऐड कर दी, वो वाला दोबारा। फिर जब मैं इस रिमूव दबाऊंगा ना, ये वाला फंक्शन इन्वोक होगा, रिमूव वाला, जिससे ये मतलब पूरे एरे में से डिलीट हो जाएगा ये नया आइटम या जो भी इंडेक्स मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो बेसिक सा कार्टनाइजेशन सिस्टम है, और इससे हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट बनाया है इसका, रिडक्स का रिड्यूसर यूज करके। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लॉगिन साइन अप दिखा दिया था मैंने। अब होम पे आते हैं। उससे पहले कार्ड जेएस और कस्टमर ऑर्डर, इसका डिजाइन देख लो तुम। जैसे अभी मैंने एपीआई बताई थी ना, कस्टमर ऑर्डर में सारा कस्टमर ऑर्डर एपीआई फेचो और टेबल में दिखा दे। कार्ट में सारा हमने एक बैकएंड एंड पॉइंट बनाया था, कार्ट का पूरा फेच हो और वो पूरा दिखा दे। जैसे यहाँ पे कार्ट में सारा डेटा फेच हो रहा होगा, दिखा रहा होगा, ऑर्डर्स में पूरा डेटा फेच हो रहा है और दिखा रहा है, जो हमारे बैकएंड में स्टोर हो रहा है ऑर्डर्स में। अभी हमने यहाँ पे एपीआई बनाई थी ना, एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको। राउट्स में जाएंगे हम, कार्ट ऑर्डर डेटा, तो ये हमारा कार्ट ऑर्डर डेटा वाला एपीआई था जिसमें ये पूरा डाटा जा रहा है, और कस्टमर ऑर्डर वाला पूरा एपीआई था जिसमें ये डेटा आ रहा है। इसका एंड पॉइंट ये है, उसी को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। सो ये कस्टमर ऑर्डर और कार्ड तो सिंपल एक टेबल डिजाइन बनाया है हमने बूटस्ट्रैप का, और पूरा का पूरा वहाँ पे बस सिंपली शो कर दिया है। डेटा लाए हैं हम किससे, फूड से। फूड का नेम, फूड का क्वांटिटी, साइज और प्राइस ऐसे करके टेबल के सारे ऐसे दिखा दिया है। ये तो HTML है बेसिक सा, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक मैप यूज किया है JS का, और उसमें सारा डेटा फेच कर दिया है और दिखा दिया है जो भी कस्टमर से रिलेटेड है। अब होम पेज पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब होम पेज में फूड डेटा है। फूड डेटा में मैं क्या भेज रहा हूँ, अभी बैकएंड में आपको बताया था। फूड डेटा में मेरा वो सारा डेटा जा रहा है जो मेरे mongoose के इन दोनों से लाइक खींच के आ रहा है। सो सबसे पहले फूड डेटा में हमने क्या, फूड आइटम सेट किया था और फूड कैटेगरी सेट किया था, और डिस्प्ले डेटा में हम फूड डेटा में ये दोनों चीजें भेज रहे थे। तो हमने फूड डेटा वाले एपीआई को कॉल किया है ना। सो होम पेज पे आओ, और फूड डेटा में क्या मेरा आ चुका होगा, फूड की पूरी लाइक दो चीजें आई होंगी ना। अब देखो, उसके पहले अगर मेरा लॉगिन नहीं है यूजर और किसी ने कुछ भी दबाया, तो उसको पहले लॉगिन करवाएंगे हम यहाँ पे, ताकि हमारा कार्ट वाला सिस्टम फ्लॉप ना हो, मतलब फेल ना हो। ठीक है, उसके बाद से अभी मैंने बताया था फूड कैटेगरी और फूड का डेटा आ रहा है हमारे पास। सो फूड का कैटेगरी और फूड का डेटा मेरे पास आएगा, उसको एक एक करके हम दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे फूड कैटेगरी का नाम हमने सब दिखाया, देखो टू लोअर केस या फिर ऐसे करके। फूड कैटेगरी का नाम कहाँ पे है, जैसे अभी मैंने कुछ ज्यादा फूड कैटेगरीज ऐड किए थे ताकि आपको दिखा पाऊँ। ये फूड कैटेगरीज मेरे ऐसे फेच होके दिख रहे हैं। अब फूड कैटेगरीज में तुम्हारा अगर फूड आइटम प्रेजेंट हो उस फूड कैटेगरी का, तो उसको हम ऐसे करके इसी कार्ड वाले कंपोनेंट में कॉल कर रहे हैं। ये जो कार्ड्स वाला कंपोनेंट है उसमें कॉल कर रहे हैं। तो डेटा में कैटेगरी नेम भेज दिया, उसका फूड का नाम, मतलब फूड का नाम जो भी है, जैसे यहाँ पे इसका चिकन फ्राइड राइस है, और उसका अलग अलग जो भी एरे में डेटा आ रहा है, और ऐड टू कार्ड बटन है। तो इसे मैं एक बार रैप करके दिखाता हूँ आपको व्यू में। सो एक एक करके देखते हैं। हमने ये बटन लगाया है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ये वाला पॉपअप दिखाओ। ठीक है, उसके बाद से अगर फूड कैटेगरी है, सब जो भी मेरा डेटा आया यहाँ पे ऊपर से, जैसे यहाँ पे मैंने लोड डेटा किया जितना भी फूड कैटेगरी और फूड आइटम है। फूड कैटेगरी अवेलेबल है, अगर उसका फूड अवेलेबल है तो उसको यहाँ पे कार्ड में ले जाके दिखा दो। अब जो भी कार्ड का आईडी है उसको हमने भेज दिया, इमेज भेज दिया, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके ऑप्शंस और उसकी आईडी भेजी है, ताकि हम उसके लाइक चीजों को बदल सकते हैं। सेट कार्ड बटन से क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि तुम्हारा फूड का क्वांटिटी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे हाफ कर दिया, तो ये सब चेंज होने वाला काम उधर ही हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से कार्ड से मैनेज की हैं। तो ये हमारा होम पेज था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था। तो अभी तक तुम्हें आई होप पूरा कोड, ये हमारा फ्रंट एंड का कोड था और ये तुम्हें समझ आ गया होगा। रिडक्स पे एक वीडियो आएगी, तो रिडक्स वाला कोड थोड़ा अभी के लिए होल्ड पे रखना। बट अभी भी तुम्हें समझ आ गया कि रिमूव लिखने से कार्ड का एक एरे बनाया हमने जिसमें ऐड करते जा रहे हैं, और लास्ट में लाइक डिलीट कर रहे हैं उसमें अगर रिमूव हो रहा है, ऑर्डर प्लेस करने वक्त ऑर्डर वाला प्लेस हो रहा है। ठीक है, ये सब चेंजेस लाइक हम रिडक्स की मदद से बहुत कर सकते हैं। अभी हमें ऐसे प्रॉपर करना होता है तो हमें पूरा जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, फंक्शन लिखना पड़ता है। सो आई होप इतना तुम्हें समझ आया होगा फ्रंट एंड, और ये प्रोजेक्ट तुम्हें बेसिक से समझ ही आ गया। अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी टू गो प्रोजेक्ट है। सबसे पहले इसे बनाओ, और लाइक ऑथेंटिकेशन समझ गए तुम, कार्ड सिस्टम समझ गए, ई कॉमर्स समझ गए एक तरीके से,
इसमें और डिजाइन ऐड करो, इसमें और अच्छे यूआईज बनाओ। हो सकता है आप ऐसे बना दो कि इस पे क्लिक करो तो ये पूरा फूड खुल के है। सो ऐसे करके तुम चेंजेस और करो, इसमें ऐड करो चीजें, जो जो भी चीजें करना। कमेंट में अपने गिट हब का लिंक देना कि तुमने क्या क्या और चीजें की हैं, क्या क्या और अच्छी चीजें बनाई है इसमें, एंड आई विल ग्लैड टू सी इट। सो तुम्हें इतना समझ आ गया होगा, डेटाबेस, गिटहब, ये सब तुम चैट जीपीटी का यूज करो, बूटस्ट्रैप का यूज करो, इस चैनल पे जाके वीडियोस देखो और ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करके स्टार्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि तुम मोंगोज पहले चेंज कर लेना यूआरएल अपना, और 2-3 डेटा ऐड कर लेना फूड कलेक्शन में जाके, फूड और कैटेगरी। सो इतना समझ आ गया होगा आई होप। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम्हें पूरा का पूरा एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा, पूरा समझ गए होगे बैक एंड फ्रंट एंड कैसे काम कर रहा है। एक एक लाइन कोड लिख के मैंने नहीं दिखाया है बाकियों की तरह, बट हाँ, कोड लिखने की जगह तुम्हें कोड रेपो दे दिया है, तुम उसे खुद से देख के टाइप करो, क्योंकि उसमें टाइम ही वेस्ट होता है बेसिकली। और पूरा का पूरा देखना और समझ के इसे चलाना, रेज्यूमे में ऐड करना, लिंक्डइन पे डालना, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, और इस चैनल पे और भी वीडियोस आएंगी जो मैंने इसमें बोला है कि आने वाली हैं, वो आएंगी। सो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो जो भी अपने नए चीज़ें इसमें ऐड करो, या फिर कुछ और भी चीज़ें अगर तुमने इसमें ऐड करी इस प्रोजेक्ट में। सो कमेंट्स करो, मैं देखूंगा उसे पक्का। जाके कोड को पुश करो, अपने क्लस्टर्स में डेटा ऐड करो, ऑर्डर्स को देख के उसे लाइक और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि ऑर्डर डिलीवर हो गया है या नहीं। तो ये सब चीज़ें, नए नए एडवांस टॉपिक्स डालो इसमें, एडवांस फीचर्स डालो, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी वीडियोस ना छूटे।